वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जो सेलोगिज्म का नया पैटर्न है, इसमें अगर दोनों कंक्लूजन आपके पॉसिबिलिटी वाले दिए जाएं तो उस तरीके के टाइप को हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये आज वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो ये हमारा सेट 3 होगा और जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर किए हैं एज यूजुअल नितिका ने। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के 2 इनिशियल पार्ट जरूर देख लें ताकि उनको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कैसे आपको करनी है। और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, एक क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 आपको असाइनमेंट में सॉल्व करना है, क्वेश्चन 1 जो है पॉसिबिलिटी का केस है। इसमें दोनों कंक्लूजन अगर आपके पॉसिबिलिटी में दिए हुए हैं, फिर आप इनको कैसे चेक करोगे। देखो, जब आपको 100% कंफर्म कंक्लूजन नहीं दिया होता है, पॉसिबिलिटी के साथ में दिया हुआ है, तो वहां पर आपको क्लू नहीं मिल पाता, फिर आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट बहुत सारे चेक करने होते हैं। अब यहाँ पर आप एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें लिखा है ऑल एक्सेप्ट डी जस्टिफाइज द गिवन कंक्लूजन। मतलब बात की जाए कि केवल डी वाला ऑप्शन जो है वो नहीं है, बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई करते हैं इस कंक्लूजन के लिए। तो हमें क्या करना है कि एक बार चेक करना है सबको एक एक करके। अब सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल कार्ड्स आर बोर्ड्स, सम बोर्ड्स आर पेपर्स, नो पेपर इज अ पेंसिल। तो इसको हम यहाँ से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा वाला, ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो रिलेशन दिया है पेपर और पेंसिल वाला दिया हुआ है, ठीक है। और कोई भी कंक्लूजन जो है आपका, देखो ये कार्ड पेपर का दिया है, बोर्ड पेपर का दिया हुआ है, पेपर और पेंसिल का कोई नहीं दिया हुआ है। तो जो नो वाला रिलेशन है उसका इंपैक्ट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। आप देखो यहाँ पर नो बोर्ड इज अ कार्ड, बोर्ड और कार्ड के बीच में नो का रिलेशन है। तो देखो कभी भी कार्ड पेपर दिया है, बोर्ड और पेपर दिया है, बोर्ड अगर कभी भी लिख जाए नो बोर्ड इज अ पेपर, तो उस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जो चीज 100% अपने आप में मना कर दिया गया है उसको, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इस वजह से हमें क्लू नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। तो क्लू ना मिल पाएगा तो आपको सारे कंक्लूजन चेक करने होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, या फिर बात की जाए कि एक बार हम इस ऑप्शन डी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन कहता है कि ऑल एक्सेप्ट डी जस्टिफाइज द गिवन कंक्लूजन, कुछ भी हो सकता है। तो हम स्टार्टिंग से ही करते हैं, सबसे पहले कंक्लूजन से, सबसे पहले स्टेटमेंट से। इसमें कहा है ऑल कार्ड्स आर पेपर्स। तो देखो सारे के सारे कार्ड क्या है, पेपर है, ये मैंने बना दिया। फिर कहता है इसमें कहा है ऑल कार्ड्स आर बोर्ड्स, ये दिया हुआ है, तो सारे के सारे कार्ड हैं, बोर्ड बना दिया। फिर कहा गया सम बोर्ड्स आर पेपर्स, कुछ बोर्ड को मैंने पेपर बना दिया। फिर नो पेपर इज अ पेंसिल, कोई भी पेपर जो है वो आपका पेंसिल नहीं है, ये चीज कही गई। तो यहां पर देखना, कार्ड और पेपर के बीच में पॉसिबिलिटी पूछी गई। ये कार्ड है और ये पेपर, अगर आप इस पेपर वाले सर्किल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हुए कार्ड को भी कवर कर लें, तब भी स्टेटमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से पहला आपका जस्टिफाई हो जाएगा। सेकंड कहा गया ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स, मतलब कि सारे के सारे जो बोर्ड है इनको भी पेपर बना दें, मतलब कि इस पेपर वाले सर्किल को आप काफी बड़ा सा बना दें जिसमें बोर्ड और ये कार्ड दोनों कवर हो जाए, तब भी आपके स्टेटमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फुलफिल हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है ये आपका जस्टिफाई यहां पर कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन जब आपकी जस्टिफाई कर देंगे, तब आप अपने आप में आप देख सकते हैं कि ई वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्लू यही हो सकता है, अगर आपको एंड टाइम तक सॉल्व ना करना पड़े। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस सेकेंड वाले में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है सम पेपर्स आर वोट्स, तो कुछ पेपर हैं वो क्या है आपके वोट है, सम पेपर्स आर वोट, ये मैंने बना दिया है यहाँ पर। इसके बाद में क्या बात कही गई है वो देखते हैं। इसमें कहा गया नो बोर्ड इज अ कार्ड, मतलब कि बोर्ड और कार्ड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर कहा गया है ऑल कार्ड्स आर पेंसिल्स, मतलब सारे के सारे कार्ड जो है वो क्या है, पेंसिल हैं। अब यहां पर देखना, इसमें कहा है कार्ड और पेपर के बीच में पॉसिबिलिटी है, तो कार्ड ये रहे और पेपर ये रहे, तो आप अभी भी यहां पर जज नहीं कर सकते कि कार्ड और पेपर के बीच में कैसे पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि सारे के सारे कार्ड कैसे आपके पेपर बन जाएंगे। ध्यान रखना कि सेम इसी डायग्राम को अगर मैं बनाता हूं कि ये आपका केवल बोर्ड है और कोई भी बोर्ड जो है ये आपका क्या है, कार्ड नहीं है, यही तो कहा गया नो बोर्ड इज अ कार्ड, मैंने बना दिया। अब इसी वाले डायग्राम को मैं पॉसिबिलिटी में बना रहा हूँ, बोर्ड एज इट इज रखा, बोर्ड कोई भी कार्ड नहीं है, और सारे के सारे कार्ड जो हैं वो क्या है, ऑल कार्ड्स आर पेंसिल्स, ये मैंने बना दिया, ऑल कार्ड्स आर पेंसिल्स, ठीक है। अब ध्यान रखना जो पेपर वाला, ये सबसे पहला क्या था, पेपर वाला था ना, ऑल सम पेपर्स आर बोर्ड्स, तो मैंने इतना बड़ा सर्किल बनाया जिसमें आपका ये बोर्ड भी आ गया और मैंने इसको पेपर बना दिया। तो क्या है कि जब अगर मैंने कहा कि ऑल वोट्स आर पेपर, तो वहां पर सम वोट्स आर पेपर या सम पेपर आर वोट, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ऑल के केस में, ठीक है।
तो यहाँ पर ये वाला अब स्टेटमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बन गया। अब इससे क्या है, आपका कंक्लूजन जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, इस वजह से हम डायग्राम को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये उन लोगों के समझ में अच्छे से आ रहा होगा जिन्होंने थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंक्लूजन, ये जो वीडियोस हैं सिलोगिज्म की, ये जरूर देख लें। अब इसमें लिखा है ऑल कार्ड्स आर पेपर्स। अब देखो सारे के सारे कार्ड क्या है, वो पेपर आपके हो गए, और ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसी तरह से सेम जो है कि इस बोर्ड के अंदर हम पेपर को बना देंगे। दूसरे वाले केस में बोर्ड के अंदर आपने पेपर बना दिया, तो देखो सम पेपर आर बोर्ड, ये भी कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। साथ में सम ये ऑल वोट्स बीइंग पेपर्स, मतलब सारे के सारे वोट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके पेपर हो जाएंगे, ये भी आपका फॉलो हो जाएगा। ठीक है, ऑल वोट्स बीइंग पेपर्स, तो सारे के सारे वोट जो हैं वो भी पेपर हैं, ये भी हो जा रहा है इस डायग्राम में। और ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर्स, जितने भी कार्ड हैं वो सारे के सारे पेपर हो जा रहे हैं। तो ये दोनों केसेस में ये वाला आपका स्टेटमेंट जो है ये जस्टिफाई कर रहा है इन दोनों कंक्लूजन को। ठीक है, केवल आपको यही डायग्राम बनाना है जिसमें आपका पूरा कंक्लूजन चेक हो जाएगा, दोनों के दोनों कंक्लूजन। अब ये हमारे दो हो गए, अब हम तीसरे को एक बार और ट्राई करते हैं, सी वाले ऑप्शंस को। इसके लिए मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे दोनों जस्टिफाई हुए हैं, और ऑप्शन सी में भी हमारे 3 कंक्लूजन दिए हैं। तो हम तीनों को भी एक बार, ये जो 3 दिए हुए हैं इन तीनों को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहला कहा गया है सम कार्ड्स आर वोट्स। तो देखो कार्ड ये है, और कार्ड का कुछ हिस्सा जो है ये क्या है हमारा, सम कार्ड आर बोर्ड, ये हमने बना दिया। फिर कहा है सम बोर्ड्स आर पेपर्स, बोर्ड का कुछ पार्ट क्या है, पेपर है, ये मैंने बना दिया। फिर कहा है ऑल पेपर्स आर पेंसिल, सारे के सारे पेपर क्या है, पेंसिल हैं। अब ध्यान रखना कोई भी नो की रिलेशनशिप नहीं, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, और इसमें हमसे कार्ड और पेपर, बोर्ड और पेपर्स की पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो देखो आप क्या करो कि केवल एक ही सर्किल बनाओ, और उस एक सर्किल को मान लो कि इस सर्किल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ऑल इक्वल साइज कर दो, ऑल इक्वल साइज। आप ये मान के चलो कार्ड भी इसमें ही है, बोर्ड भी इसमें ही है, पेपर भी इसमें ही है, और पेंसिल भी इसमें ही है। इस चीज की हम पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेम साइज के हैं, सारे सर्किल सेम साइज के हैं, और सेम साइज के होने की पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने मान लिया कि सारे के सारे सर्किल सेम साइज के हैं, और इससे हमारे स्टेटमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। आप यहां पर सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं इसका ये पॉसिबल डायग्राम हो सकता है, क्योंकि जब कोई नो का डायग्राम यहां पर नहीं दिया है तो हम इस वजह से इसको किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकते कि ये डायग्राम हमारा फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, जितने भी सम के दिए हैं, ऑल दिए हैं, तो आप मान लो कि एक सर्किल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे इक्वल साइज के हैं, तो आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब इसमें कहा है ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर, तो मैंने मान लिया कार्ड और पेपर दोनों इक्वल साइज के हैं, तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी डन हो जाएगी। फिर कहा है ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स, बोर्ड और पेपर जो है दोनों सेम साइज के हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है बिल्कुल हो जाएगी। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका जस्टिफाई यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि ये ई वाला ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल एक्सेप्ट डी जस्टिफाइज द गिवन कंक्लूजन। इसका मतलब केवल डी आपका नहीं बनेगा और ये ई वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के 3 तो राइट हो चुके हैं, इसका मतलब डी नहीं होगा, तभी तो ये वाला बन जाएगा, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन एक बार आप डी को देख लो कि डी हमारा क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, डी को भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। डी में क्या दिया है कि एक ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट दिया है ना, ऑल वोट्स आर पेपर। तो देखना ऑल वोट्स आर पेपर, और इसमें लिखा है ऑल वोट्स आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। कभी भी 100% जो स्टेटमेंट है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती इस कंक्लूजन की, तो इस वजह से ये वाला कंक्लूजन हमारा वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100% स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। इस वजह से ये वाला हमारा केवल ऑप्शन डी बाहर हो गया, और राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा बस, कि ये जो ऑप्शन नंबर सी था इसका एक बार कंसेप्ट और समझ लो, कि कभी भी अगर जैसे कि सम पार्ट ये बना हुआ है और सम पार्ट के साथ में मैंने कोई एक रिलेशन और बनाया, ठीक है, और एक सम पार्ट के साथ मैंने कोई एक रिलेशन और बनाया, फिर कहा जाए कि ऑल, जैसे इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, बोल दिया जाए ऑल x आर y इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अगर ये बोल दिया जाए तो आप ये मान लो कि एक सिंगल सर्किल है, उसके अंदर x, y और z तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, तो जब ऑल की रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो बाय डिफॉल्ट सम की रिलेशन वहाँ पर होती ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सम की रिलेशन होती है वहाँ पर भी आपका ऑल का रिलेशन बन जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है,
ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जहां पर भी सम की रिलेशन होती है तो ये पॉसिबिलिटी वाले केस में इस चीज का यूज होगा। जब ऑल दिया है तो सम बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया है इससे इसकी स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और कंक्लूजन के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोस्तों आपका असाइनमेंट के लिए है। अब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके ए बी सी डी ई तक दिए हुए हैं। एक चीज ध्यान रखना कि इस वीडियो में जो पहला कमेंट होगा, फर्स्ट कमेंट होगा, उसको मैं पिन कर दूंगा, और वहां पर इसके 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, मैं यहां पर राइट आंसर लिख दूंगा, ताकि आप लोगों को कमेंट करने का मौका मिल जाए और आप लोग देख लें। और आपको जो मेजोरिटी में कमेंट दिखे उसको आप लाइक जरूर कर दें, ताकि जो राइट आंसर होगा वो मैक्सिमम वोट उसको मिल सके। तो जो जितने ज़्यादा कमेंट्स मतलब राइट कमेंट्स करेगा कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने परसेप्शन देगा, ठीक है, तो उसके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और मुझे भी पता चलेगा कि आपको हमारे कंसेप्ट समझ में आए भी हैं। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दोस्तों और भी सैलोगिज्म्स की वीडियो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एम करंट अफेयर्स पर आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स फंडा कैफ को आप फॉलो कर लें फेसबुक पर। और दोस्तों ये वेबसाइट है, इसको विजिट करते रहें कॉन्टिन्यूसली। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में शेयर करना ना भूलें, और जो असाइनमेंट है उसका आंसर दोस्तों जरूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।